हेलो दोस्तों, माई सेल्फ उन्मेष डहरिया। मैं हूं आपका मछली वाला भैया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, मैं जब से मछली पालन के फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, मुझे एटलीस्ट 6 साल हो गए हैं। 4 साल पढ़ाई के दौरान और 2 साल मछली पालन करते हुए। तो यार मैं ना हमेशा से ये एक इच्छा रहती थी मुझे जानने की यार कि किस मंथ में मछली पालन का ग्रोथ सबसे बेस्ट आता है। मैं ना क्या किया, 2 किसान भाइयों से बात किया। एक किसान भाई है वो बरसात के समय मछली पालते थे और एक किसान भाई है वो गर्मी के समय मछली पालन करते थे, है ना। तो मैंने उन दोनों से बात किया तो जो मुझे लगता था कि यार बरसात के समय ज़्यादा मछलियों का ग्रोथ होगा, क्योंकि उस समय मछलियों को फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, पानी बरसात मिल रहा है ना, पानी का बहाव है और मछलियों को पानी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है ना, बरसात का सीजन खासकर। तो मुझे लगता था कि यार बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा मछलियों का ग्रोथ होता होगा, लेकिन मैं गलत निकला। दोस्तों, जो गर्मी का सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा मछलियों का ग्रोथ होता है, ये मुझे समझ में आया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा। तो आखिर यार इस गर्मी के सीजन में आखिर होता क्या है कि भगवान मछलियों को ये वरदान देते हैं क्या कि गर्मी के सीजन में तुम 4 महीने में 1 किलो साइज का हो जाओगे? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, उसको मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि यार आपको गर्मी के सीज़न में कैसे आपको मछली पालन करना चाहिए। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ऑस्कर फिशरीज चैनल पर नए हैं और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, गर्मी के सीजन में आखिर होता क्या है, हम आदमियों में भी गर्मी के सीजन में हमारे बॉडी से ज़्यादा पसीना निकलता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और खाना भी हम बहुत अच्छे से खाते हैं, ठीक है। वैसे ही दोस्तों मछलियों में भी क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पानी में पड़ता है तो पहली बात वो क्या करती है, मछलियों को एक्टिवेट कर देती है, मछलियों का मूवमेंट है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियों का जो फीड इंटेक है, जो खाना खाने का जो दर है वो भी बढ़ जाता है। और आपको तो पता ही है कि खाना खाने से ही मछलियों का मेन ग्रोथ होता है। उसके अलावा आपके तालाब में प्लैंकटन डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि सनलाइट की मदद से ही जो आपके पानी में जो प्लैंकटन है उसी की मदद से वो खाना बनाती है, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से होती है। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बात की कि आपको ग्रीष्म ऋतु में आपको गर्मी के समय में कैसे मछली पालन करना है। किसान भाइयों, गर्मी के समय में आपको 3 मछलियों का ही पालन करना है। पहला पंगासस, दूसरा तेलापिया और तीसरा एडवांस स्टंटेड फिंगरलिंग एमसी का बच्चा, ठीक है। देखिए, ये दो मछलियां हैं जो पंगास और तेलापिया। दोस्तों, ये हाई मार्केट वैल्यू फिशेस हैं और ये कम समय में आपका 1 किलो साइज की हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, मार्च या फिर अप्रैल में बच्चे स्टॉक करिए और जून तक बच्चे हैं वो आपको हार्वेस्ट कर लेना है। इसीलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि ये दोनों ही जो मछलियां हैं पंगास और तिलापिया, इन दोनों मछलियों को आप पालन करिए। दूसरा जो एमसी है उसको आपको यार कम से कम 100 ग्राम के बच्चे आपके तालाब में डालने हैं, ताकि ये अच्छे से जल्दी ग्रोथ कर पाए, है ना। स्टंटेड जो फिंगरलिंग है वो उसके लिए बेस्ट होगा कि आप स्टंटेड फिंगरलिंग डालिए जो 100 ग्राम से ऊपर हो, क्योंकि गर्मी के सीजन में आपके पानी का वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाती है। इसके लिए भी आपको कम से कम 5 से 6 फीट अपने तालाब में वाटर लेवल मेंटेन करना है। लेकिन दोस्तों, गर्मी के समय में एक प्रॉब्लम भी आती है, वो है ऑक्सीजन की कमी की, क्योंकि सनलाइट की मात्रा है वो आपके तालाब में ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके तालाब में जो जीव जंतु हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी रहती हैं नीचे में, उसके अलावा कीड़े मकोड़े भी हैं, मछलियाँ भी हैं, और ये इनका एक्टिविटी है वो हाई हो चुका है गर्मी की वजह से। इसकी वजह से उनका ऑक्सीजन का जो लेने का जो रेट है वो हाई हो चुका है ना। इसकी वजह से आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है। इसके लिए आपको तालाब में वेंटिलेशन का जुगाड़ करना है। आपको सूर्य निकलने से पहले अपने तालाब में एरिएशन जरूर चलाना है, बिल्कुल चलाना है। आपको 5 से 8 बजे के बीच 2 या 3 घंटा आप एरिएशन जरूर चलाइए,
ताकि आपके तालाब में ऑक्सीजन का इनरिचमेंट हो। 5 मिलीग्राम पर लीटर आपके तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल होना ही चाहिए, गारंटेड। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मछली पालन के दौरान आपके बच्चे हैं वो तालाब के सरफेस में आ रहे हैं, वो गैस्पिंग कर रहे हैं, तो यार आपको जरूर चेक करना है कि मछलियों को शायद बीमारियां लग चुकी है, या फिर उसके अलावा आपको अपने तालाब के पानी को एक्सचेंज करना है या फिर उसमें पानी ऐड करना है। उसके अलावा आपको कम से कम 1 से 2 किलो आपको पोटास की छिड़काई करानी है आपने तालाब में। और अगर बीमारियां लगी है तो कम से कम आपको 40 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको सिफाक्स का भी छिड़काई कराना है तालाब में। उसके अलावा दोस्तों, आपको अपने पानी का पीएच भी 7.5 से 8 के बीच रखना है। अगर पीएच है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है दोस्तों, तो आप 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से चूना भी डलवा सकते हैं तालाब में। गर्मी में मछलियों का फीड लेने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ चुका है, इसकी वजह से आपके तालाब में नेचुरल प्लैंकटन की कमी हो सकती है। तो आपको 10 से 15 दिनों में कम से कम आपको मैन्योरिंग कराना है अपने तालाब में। काऊ डंग, गोबर या फिर सरसों की खली, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, ईस्ट या फिर मोलासेस या फिर उसमें प्रोबायोटिक, इन सभी 4-5 कंपोनेंट को आप फ्रीक्वेंसी से 15 दिनों में जरूर अपने तालाब में डलवाते रहिए, ताकि वहां पर नेचुरल फीड का जो लेवल है वो मेंटेन रहे और आपकी मछलियों को कमर्शियल फीड के अलावा नेचुरल फीड भी मिलती रहे और उनका ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि गर्मी के समय में ही मछलियों को स्टॉक करेंगे, तिलापिया या फिर पंगासस या फिर आईएमसी के स्टंटेड फिंगरलिंग बच्चे, और आप देखेंगे कि 4 से 5 महीने में ही बच्चे हैं वो 700 से 800 ग्राम के बीच आसानी से पहुंच जाएंगी और आपको 4-5 महीनों में ही लाखों का मुनाफा देकर चली जाएंगी। तो यार इन सभी स्टेप्स को जरूर फॉलो करिए। मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में ही मछली पालन करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और देखिए कैसे आप 4-5 महीनों में ही आसानी से बहुत अच्छी मात्रा में मुनाफा कमाएंगे। तो यार वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑस्कर फिशरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया हमेशा रेडी है आपको सोल्यूशन देने के लिए। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।